नर्सिंग स्टोरी टाइम। ये मेरे कॉलेज लाइफ के इंसिडेंट्स है जो कि मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो भाई मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं तो ऐसी इंसान हूँ जो कि इमोशनली बहुत स्ट्रांग है। वो तो अपनी लाइफ की सारी चीज़ों से ना खुद ही डील कर लेती है। मुझे तो रोना ही नहीं आता। मैं तो भाई किसी के सामने रो नहीं सकती। मैं तो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही डील करूँगी। वो बेसिकली वो जो होता है ना कि मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, वो वाली सिचुएशन में अपनी समझती थी। फिर मैंने नर्सिंग ज्वाइन कर लिया। तो जब नर्सिंग ज्वाइन किया, स्टार्टिंग के वीक में ही जब हमें फाउंडेशन पढ़ाया गया तो वहाँ पे आई कॉलेजेस ऑफ नर्सेज की बात। ठीक है, तो उसमें दो चीज़ें आई। वैसे तो बहुत चीज़ होती है, बेसिकली मैं स्टोरी से रिलेटेड बताती हूँ। उसमें आया दो चीज़ कि आपको होना चाहिए एम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक। तो टर्मिनोलॉजी मुझे पता थी, ठीक है, कि मतलब क्या होता है। कभी मैंने फील किया नहीं था अपनी लाइफ में इससे पहले। तो मैंने सोचा कि क्या ही होगा यार, मेरे को थोड़ी फ़र्क पड़ता है, मैं तो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हूँ, ऐसे सोच के हम गए। देन हमारा वो 3 महीने बाद क्लिनिकल स्टार्ट होने के बाद हमको वो जितना भी पढ़ा था ना 3 महीने में कि क्या क्या होता है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है, कैसे क्या करना होता है, वो सब हमको जाके बेसिकली रियल लाइफ में लोगों पर इम्प्लीमेंट करना था। डमीज़ पे करना बहुत डिफरेंट होता है, रियल लाइफ में लोगों पे करना ना बहुत डिफरेंट होता है। तो अब हम गए वार्ड्स में। मुझे बच्चे और बूढ़े लोगों को, इनको मुझे तकलीफ़ में देखना यार ज़्यादा, मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई यंग एज का पेशेंट है तो उसके साथ तो मैं चला लेती हूँ कि ठीक है यार, आप तो यंग हो जाएगा। उसमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सीरियस केस वाला है तो उसको मैं बोल रही अरे यंग ही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। बट फिर भी कंपैरेटिवली मुझे बच्चे और बूढ़ों में थोड़ी ज़्यादा ऐसा फील होता है। जब आप जाते हो ना, नए नए जाते हो, आपको पता ही नहीं होता उन सिचुएशंस को कैसे प्रोफेशनली डील करना है। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे नाइफ एज ए ह्यूमन, एज अ पर्सन उस चीज़ को डील करने लगते हो। भाई मैं रो दी, मैं अपने पेशेंट्स, और हमारी मैम ने ना हमको समझा के भेजा था, एग्जाम्पल दिया था कि बेटा ऐसा मत करना कि अगर पेशेंट रो रहा है तो आप भी उनके साथ मिलकर रो रहे हो, आपको उनको समझाना है, उनको काउंसिल करना है, ये करना है वो करना है। और जब मैम पढ़ा रही थी ना, जब तो मुझे लगता है अरे ये तो मैं कर लूँगी, मैं तो वैसे ही नहीं रोती हूँ। और भाई जब पेशेंट के पास गई ना, मैं रो दी। मैं, मतलब मेरी फ्रेंड मुझे बोलती है कि भाई तू चुप हो जा, कोई बात नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। बट अब मैं पूरा तो सिचुएशन समझा नहीं सकती बिकॉज़ ए प्राइवेसी, दूसरा मैं अब नहीं चाहती उस मेमोरी को रिविज़िट करना। तो उस वो मेमोरी जो थी वो थोड़ी ट्रॉमेटाइजिंग थी। बट मोरल ऑफ़ द स्टोरी इज़, जो मना किया गया था वो मैंने किया। तो अगर आपको भी ये गलतफ़हमी है कि आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, भाई नर्सिंग जॉइन करके देखो, आपको अपने बारे में ऐसी-ऐसी बातें पता चलेंगी जो आपको लगता था कि भाई मैं तो ये नहीं करूँगा, मुझे तो सब आता है, मुझे ये सब थोड़ी फ़ेस करना पड़ेगा। आपकी सारी गलतफ़हमियाँ हट जाएँगी जब आप नर्सिंग जॉइन करोगे। तो आप एक बार करके देखो। फिर जो ये लोग बोलते हैं ना कि अरे यार नर्सेज़ करती क्या है, नर्सेज़ तो इंजेक्शन ही लगाती हैं, फिर आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में नर्सेज़ करती क्या है और नर्सेज़ को कितना कुछ करना पड़ता है भाई।